Hello everyone, welcome or welcome back on my channel. So today I'm back with the review of ये रिश्ता क्या कहलाता है 10th of July. So let's get started. तो आज का जो सीन था वो शुरू होता है जहाँ पे अक्षरा अभीर का ब्लैंकेट जिसके बिना उसे नींद नहीं आती है वो लेकर के बिरला हाउस में पहुँच जाती है. मीनवाइल अभीर अपनी नींद से उठ रहा होता है बार बार क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जगह बदली होती तो उसे नींद तो आ नहीं रही होती है. तो फिर वो उठ के भागता है नीचे की तरफ और जब वो भागता है तो उसको अगेन वो अभिमन्यु आता है उस कमरे में एंड देन उसे पकड़ता है एंड पूछता है क्या हुआ. तो उस बीच क्या हो रहा होता है कि वो रुक नहीं रहा होता है, वो बस भाग रहा होता है एंड उसके हिचकी जो है वो अगेन रुक नहीं रही होती हैं और वो अभिमन्यु की भी बात नहीं सुन रहा होता है. तो जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो पूरा घर इकट्ठा हो जाता है एंड एवरीबडी सेज कि चलो अब इसको दिखाई देते हैं क्योंकि इसकी हिचकी किसी तरह से रुक ही नहीं रही है, जिस पे आरोही भी कहती है हाँ हमें दिखा देना चाहिए. तो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं. तो जैसे ही वो उसे हॉस्पिटल लेके जा ही रहे होते हैं वहाँ पे अक्षरा बाहर खड़ी होती है उनके दरवाजे पे एंड देन अभीर अक्षरा को देखता है तो दोनों लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं. बट तो अभीर को ये फीलिंग आ रही होती है कि मम्मा मुझे लेने आई है, बट ऐसा होता नहीं है. मतलब होता तो है ऑब्वियसली उसके मन में होता है पर वो दिखा नहीं सकती है. तो वो कहती है कि मैं बस ये इसका तोहर देने आई थी, इसके बिना इसे नींद नहीं आती है. तो अभीर कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ये तोहर और वहाँ से भाग के अपने रूम में चला जाता है वापस से, जिसकी वजह से अक्षरा बोलती है अभीर मतलब थोड़ा सा धीरे आवाज़ में, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होता है. शी गेट्स इमोशनल और उसे लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है. मीनवाइल मंजरी क्या होता है, मंजरी आके अक्षरा से कहती है कि नहीं अगर वो पुरानी चीज़ें छोड़ेगा नहीं तो नई चीज़ों में एडजस्ट कैसे करेगा. जिस पे अभिमन्यु कहता है कि अक्षरा माँ का मतलब वो नहीं है, लेकिन मतलब माँ का मतलब वो नहीं है, वो बस चाहती हैं कि किसी को भी दिक्कत ना हो या जो भी है. मतलब वो कवर अप करता है मंजरी के बिहेवियर को. उसके बाद में क्या होता है कि अभिनव पीछे से आ जाते हैं, बोलते हैं अक्षरा मतलब क्योंकि अभिनव भी अक्षरा के साथ आए होते हैं वो तोहर देने के लिए. तो वो बोलते हैं अक्षरा, तो जिस पे सब मतलब उनको देखने लग जाते हैं पूरा घर एंड दे आर लिटिल बिट शॉक कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं. इसके बाद में अक्षरा कहती है अभिमन्यु से कि तुम ये तोहर दे देना अभीर को और फिर हो जाएगा. और अक्षरा सारी चीज़ जो हुई, चाहे मंजरी वाली बात हो चाहे तोहर ना लेने की बात हो, जो भी है वो अभिनव के सामने कवर अप करने के लिए कहती है मैंने आरू को दे दिया क्योंकि अभीर सो गया है. तो क्योंकि अभिनव को होता है कि एक बार अगर निक्के जी उनके दिख जाए, उन्हें निक्के जी वो अभीर को कहता है अगर वो दिख जाए तो उनके लिए अच्छा हो जाए, मतलब उन्हें अच्छा लगेगा. तो फिर ऐसा नहीं होता है, वो कहती है कि अभीर सो गया. तो वो बोलता है कि बिना तोहर के सो गया अभीर, उससे तो नींद नहीं आती है. तो मतलब दे आर क्वाइट मतलब वेरी वेरी इमोशनल, क्वाइट तुम कह ही नहीं सकते हैं. तो फिर आरोही जो है वो ले लेती है. यहाँ पे आरोही का कैरेक्टर जो आजकल है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिखा रही, मतलब वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है अबाउट अभीर, तो जो कि बहुत अच्छा लग रहा है. आफ्टर दिस फाइनली अभिमन्यु ऊपर जब अक्षरा जा रही होती है तो अभीर क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करता है, तो वहाँ पे जो गाना होता है यूं तो मैं बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, ये वाले गाने के ऊपर पूरा वो वाला सीन होता है जहाँ पे अक्षरा इज़ लीविंग और अभीर खिड़की पे खड़ा होके बस देख रहा होता है अक्षरा को. और जैसे ही अक्षरा पलट रही होती है कि उसे लग रहा होता है कि अभीर उसे देख रहा है तो अभीर पीछे हट जाता है. तो ये सब चीज़ें जब वो ये कर रहा होता है बार बार वो देख रहा होता है, फिर वो हट रहा होता है, छुप रहा होता है बार बार अक्षरा से, तो वो चीज़ अभिमन्यु नोटिस कर रहा होता है. और अभिमन्यु को थोड़ा थोड़ा लग रहा होता है कि हाँ शायद मतलब अंदर से उसे अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद मैंने गलती की है. लेकिन फिर फाइनली यहाँ पे जब ये घर पहुँचते हैं अक्षरा और अभिनव, तो वो अक्षरा बड़े पापा के गले लग के बोलती कि पापा क्या मैंने वहाँ जाके कुछ गड़बड़ की. तो वहाँ पे उसको वो एक बात कहते हैं कि बाप अपना दुख देखता है और माँ बच्चे का सुख देखती है, क्योंकि वो अपने आप को अभिमन्यु से कंपेयर कर रही होती है कि अभिमन्यु भी इसी तरीके से कभी भी अभीर से मिलने आ जाया करता था और अब वैसी ही मैं हो गई हूँ, तो हमारी तो पोजीशंस ही बदल गई हैं, हम एक दूसरे से मतलब वो चीज़ें बदल गई हैं. जैसे अभिमन्यु मिलने आया करता था वैसे अब मेरा मन वैसी करता है, तो हम तो एक उसी जगह पे वापस आ गए हैं.
मीनवाइल यहाँ पे जो सीन हो रहा था ये हो रहा था कि आरोही से तौहर लेके अभिमन्यु अभीर को देने जा रहा होता है, तो मंजरी आकर के उसको रोकती है और बोलती है कि बेटा जब तक कि किसी भी इंसान के लिए आगे बढ़ना इतना मुश्किल हो जाएगा अगर आप उसके पास्ट की चीज़ें उसके पास लाते रहोगे। तो जो कि एक सही बात बोली उसने, ऐसा अभिमन्यु ने बोला। लेकिन फिर आरोही आकर के उससे बात करती है और बोलती है कि अभी तो जब तुम मुझसे तौहर लेने आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें अभीर की फ़िक्र हो रही थी, लेकिन बाद में जब माँ ने तुमसे आकर के कुछ कहा और तब तुम कन्फ्यूजन में हो गए। तो वो बोलती है कि यहाँ पे अभीर के लिए किसी के मतलब पूरे सबके नई चीज़ों में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो नया नहीं हूँ। तो जिस पे वो आरोही बोलती है कि तुम नए नहीं हो, लेकिन तुम हो तो बाहरी ना। तो इसके बाद में वो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी पूरी केयर कर रहा हूँ, लेकिन आरोही बोलती है नहीं, यू आर नॉट, तुम नहीं कर पाओगे जितनी, क्योंकि वो अपने अभिनव और अक्षरा से जितना प्यार करता है वो किसी से कर ही नहीं सकता है। जैसे अगर तुम रूही को भी कहीं और रहने भेज दोगे तो रूही नहीं रह पाएगी, अपनी माँ के बिना बच्चा कभी रह ही नहीं सकता है, जिस पे अब बहुत समझाती है। उसके बाद में इधर साइड पे अक्षरा को नींद नहीं आ रही होती, अक्षरा हर तकिया फेंक रही होती है बार बार पिलो कि ये पिलो अच्छा नहीं है, ये मोटा है, ये पतला है, ये मतलब ऐसे ऐसे करके एंड फेंक रही होती है। देन अभिनव फाइनली उसको अपना हाथ देता है, बोलता है आप इस पर अपना सर रख के सो जाओ, मतलब इशारा करता है, वो समझ जाती है। तो वो उसके ऊपर लेटी, फिर वो बातें कर रहे होते कि कैसे अभीर रातों रात अपना प्रोजेक्ट भूल जाता था और फिर रात को एक दिन 10 बजे उसे याद आया था कि उसे प्रोजेक्ट बनाना है सोलर सिस्टम का, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हाँ उसने तो रात में हमें सूरज दिखा दिया था। सिमिलरली एक दिन वो याद कर रहे होते हैं कि कॉमेट वाला, कि जब उन्हें कॉमेट देखना था और जैसे ही कॉमेट निकला वैसे ही वो बाथरूम में चला गया क्योंकि उसे शुशु लग गई। उसके बाद में होता है कि अभीर को फिर भी नींद नहीं आ रही होती, तो अभीर जैसे वो अपने मम्मा पापा के बीच में लेटता था तो वो अपनी मम्मा पापा की जगह पे तकिया रखता है एंड देन बीच में लेटता है, फिर किसी तरह से कोशिश करता है सोने की। फिर सुबह होती है तो मिम्मी मुस्कान से बोलती हैं कि बेटा तुम इस घर की नई बहू हो, क्या तुम अब से तुम आरती करोगी। लेकिन इस पे मुस्कान कहती है कि मिम्मी जी मेरे लिए तो ये आशीर्वाद है आपका, लेकिन मैं चाहती हूँ क्या इस जगह मतलब क्या बहू की जगह पे बेटी आरती कर सकती है, क्योंकि भाभी के गले में सरस्वती वास करती है, क्योंकि अक्षरा ऑब्वियसली बहुत अच्छा गाना गाती है इसलिए वो ऐसा बोलती है। जिस पे उसकी चाची माँ कहती है थोड़ा कम मस्का मारो, जो कि कायरव सुन लेता है। कायरव कहता है कि कोलेस्ट्रॉल तो आपको है, हार्ट अटैक कहीं आपको ना हो जाए। जिस पे मिम्मी अक्षरा से पूछती है बेटा क्या तुम आरती करोगी, तो अक्षरा बोलती है कि नहीं मिम्मी, मैं कान्हा जी की आरती नहीं करूँगी। सिमिलरली जो प्रोमो में हमें दिखा है, प्रोमो में दिखा है कि फाइनली अभीर का एडमिशन होने जा रहा है और वहाँ पे मम्मा पापा ऑब्वियसली अभिमन्यु और अक्षरा की फ़ोटो लगी हुई है, जिसको देख के अभिनव कहता है कि उसकी माँ तो अभी भी आप है, लेकिन उसके पापा मैं नहीं हूँ अब, क्योंकि वहाँ पे अभिमन्यु का नाम होता है। तो अभिनव को बहुत हर्ट होती है ये बात। और दूसरी तरफ अभिमन्यु पूछ रहा होता है अभीर से कि बेटा आप कभी मुझे पापा बोलोगे, तो जो हमें एक छोटा सा सीन दिखा है जहाँ पे अभीर ने डैडा बोला है अभिमन्यु को। तो अब देखना ये कि आगे क्या होता है। बाकी मैं 11 जुलाई की रिव्यू लेके झट से आऊँगी कल, जितनी जल्दी हो सकेगा। एंड या दैट वाज अबाउट इट। आई होप कि आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा और आप ये रिश्ता के रिव्यू के लिए साथ में बिग बॉस OTT रिलेटेड न्यूज़ या खतरों के खिलाड़ी से रिलेटेड या बेसिकली पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसके लिए अगर आपको ज़रा सा भी उसमें इंटरेस्ट है देन यू कैन ऑलवेज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई विल मीट यू वेरी वेरी सून। टिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।